छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसकी वोटों की गिनती शुरू हो गई है और भाजपा कांग्रेस नेताओं ने जीत का दावा भी कर रही हैं। अब तक लाइव 24 के प्रदेश रिपोर्टर के अनुसार प्रदेश में भाजपा आगे चल रही है। सुबह अभी 9:30 तक के अपडेट अनुसार रायपुर ब्रेकिंग। रायपुर से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आगे, दुर्ग से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल आगे, राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल 4614 मतों से आगे, बिलासपुर से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू आगे, रायगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया 5902 मतों से आगे, बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा 819 मतों से आगे, कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर आगे, महासमुंद से बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी 2058 मतों आगे, कोरबा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे 1955 मतों से आगे, जांजगीर से भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े 3782 मतों से आगे, सरगुजा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज 784 मतों से आगे, भूपेश बघेल राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी से 5000 से पीछे चल रहे। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रही है। पूरे देश में भाजपा के पक्ष का माहौल है और छत्तीसगढ़ में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आने वाले समय में देश में फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत की ओर हम बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ और देश में कितनी सीटें की उम्मीद है? रुझान जो आ रहा है 400 पार। छत्तीसगढ़ में 11 की 11। कितने की लीड लग रही है कोरबा में? लीड की कोई भी बात नहीं थी, हम चुनाव जीतेंगे। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरे देश के लोगों को भरोसा है, बस्तर के लोगों को भरोसा है, हमें भी पूरा भरोसा है कि बस्तर के मतदाताओं के ऊपर हमको भारी बहुत से बस्तर लोकसभा का चुनाव जिताएंगे और छत्तीसगढ़ का 11 सीट जीतेगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लखमा जी बोल रहे हैं गड़बड़ी की आशंका है और अगर गड़बड़ी होती तो बवाल होगा। अभी देखिए वो गड़बड़ी, उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। ऐसे भी कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान से भाग चुके हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे यहाँ का दीपक भाई हो। इसीलिए उनके अलावा भी ईवीएम और गड़बड़ी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस को इस बार कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रही है। राहुल गांधी बोलते हैं मोदी मीडिया है। देखिए राहुल गांधी के वही राहुल गांधी है जो कांग्रेस का अपने आप को उत्तराधिकारी बताता है, लेकिन अपना बाप दादा परदादा का छोड़ के बायनार भाग चुका था। लेकिन अब बेइज्जती को सामना करने के लिए फिर से वापस आना पड़ा है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, देश की जनता उनको 80 तरह के सबक सिखा दिए। कौन एग्जिट पोल है वो जनता तय करे। यही जीत हो रही है। जांजगीर चांपा के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के 11 सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या कारण है कि आप जीत रही हैं? मतलब किस चीजों को लेकर आश्वस्त हैं? जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिला है। हमारे केंद्र के मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो भी जन कल्याण योजना चली है, जनता जनार्दन बहुत खुश है। मैं लगातार जिस दिन से मेरा टिकट फाइनल हुआ तो उस दिन से लगातार दौड़ा चल रहा था और जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिला है। लोग बोल रहे थे कि आप विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं या एक विधायक नहीं है, फिर भी आप और एक बड़े प्रत्याशी के साथ आपका मुकाबला था। कितना मुश्किल रहा चुनाव के दौरान प्रचार? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। वह जनता हमेशा हमारे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से चुन के जा रहा है और इस बार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, जनता जनार्दन की जीत हो रही है। हम एग्जिट पोल सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आए सब। पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है और यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 सीट हम जीत रहे हैं। दुर्ग लोकसभा भी हम जीतेंगे, पूर्णतः आश्वस्त हैं और पिछले बार से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल होगी, ये भी आश्वस्त है। क्योंकि जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, जनता जनार्दन के श्रीमुख से ही आवाज़ें निकल रही है कि इस बार और ज़्यादा अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने जो मेहनत की है लगन से, ईमानदारी से, इतनी गर्मी में भी, उसका प्रतिफल आने का दिन है और हम सब उत्साहित हैं। जीत सुनिश्चित है। 400 कंफर्म है सर? बिल्कुल बिल्कुल। 400 के नारे जो मोदी जी ने दिया था वो मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे आंकड़े कह रहे हैं। एक भी ऐसा कोई चैनल नहीं है जो हमें पीछे बता रहे हो। यहाँ तक कि विदेश की भी एजेंसियाँ कह रही है कि इस बार एनडीए की सरकार 400 पार के साथ सरकार बना रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं।